हाय एवरीवन। तो मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। चलिए, सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो करवा चौथ है वो सभी शादीशुदा औरतें करवा चौथ का व्रत रहती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली करवा चौथ का क्या महत्व है, ओके, क्यों रहा जाता है। तो जो करवा चौथ की व्रत है ना, कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो धार्मिक कथाओं के मुताबिक जब पांडवों ने जीवन पर कष्ट संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन में सभी संकट दूर हो गया। वहीं दूसरी इस व्रत से जुड़ी दूसरी कथा यह भी है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम हुआ। तो युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देन उनकी पत्नियां जो हैं वो विचलित हो गईं। इसके बाद वे सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने को कहा। सभी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा और युद्ध में विजय हुए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। अब पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ब्राह्मण ने 7 पुत्र और इकलौती पुत्र वीरावती थी। तो 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण जो वीरवती थी बहुत ही लाडली थी। सभी भाई उससे अपार प्रेम करते थे और बहन की आंखों में तो एक आंसू भी नहीं देख पाते थे। तो क्या हुआ था ना कि कुछ सालों बाद जो वीरावती का एक विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती मायके आई ना, तो उनके सभी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते ही वो भूख और प्यास से व्याकुल उठी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सभी भाई उसे खाना खाने के लिए मनाने लगे। लेकिन इसके बाद वीरावती ने क्या कहा कि उसने कुछ न खाया न पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि उनका करवा चौथ का व्रत था और वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न और पानी को हाथ लगा सकती थी। तो चंद्रमा के जल्दी नहीं देखने पर भाइयों ने एक तरकीब खोजा। वो क्या खोजा कि एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, और दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि जैसे चांद ही निकल आया। फिर एक भाई ने आकर वीरवती को कहा कि चांद निकल आया, तुम अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी खुशी जाकर चांद को देखा और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसे जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई, और दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। इसके बाद वीरावती की भाभी ने सारा माजरा बताया कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। फिर एक बार इंद्रदेव की पत्नी जो इंद्राणी थी वो करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उसके पास गई और उन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ व्रत रहने को लिए कह दिया। तो इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने वैसा ही किया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद देते हुए उनके पति को जीवित कर दिया। तो करवा चौथ का सभी व्रत रखें और जो नियम होता है उस नियम से रखें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत परहेज ओके, बट कोई भी व्रत आप करते हैं थोड़ा विधि विधान से करें, बिकॉज अच्छा भी लगता है। चलिए, और फिर जब आपकी जितनी इच्छा जितनी श्रद्धा उतना काम। चलिए, तो मैंने बताया आपको कि करवा चौथ में एक्चुअल क्या स्टोरी है उसकी, है ना। तो आप भी की फ्रेंड्स लोग भी जो भी मैरिड हैं उन लोग के साथ शेयर करें आप ये वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है, क्या ही हुआ था, क्यों हम रहने लगे करवा चौथ का व्रत।